देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अपने आत्माओं अध्यात्म ज्ञान का तो भी छींट भी नहीं थे अपने पास। इस जैसे आप देखते हो प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक राजदूत भवन बना रखा है। और जो यहाँ ऐसा कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे भगवान कबीर साहब का भक्त हूँ और आप मेरा निर्णय, मेरा कोई अकाउंट नहीं कर सकते, तो परमात्मा कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूँ नेस, 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा तेरे, तूने ये बकवास जो इस जीव से करवा रखी है, तूने करवाए सारे उल्टे कर्म इससे, अज्ञान भर के इसके अंदर। और जिसने मेरा नाम लिया, मेरी दुहाई दी के इस हृदय से जो पुकारेगा वहाँ के, मैं तो भगवान कबीर साहब का शिष्य था, उनका बच्चा हूँ, आप मुझे कैसे ले आई यहाँ पर? तो उनको मेरे पास, मेरे राजदूत भवन में करो हमारे पेश, तो उसका अकाउंट भी नहीं लेना, खबरदार। परमात्मा ने यहाँ तक बोल दिया, करम भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूँ नेश, यानी क्रॉस कर दूंगा, उन पर कांटा लगा दूंगा। जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। कहाँ तक इन परमात्मा गारंटी ले रहे हैं? शिव मंडल ब्रह्मापुरी तो विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। होय होय। पुण्यात्माओं, आप ऐसे समर्थ की शरण में आगे हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन आप सावधानी बरतना, दृढ़ रहना, संसार के इस बहाव में बहना नहीं। तो कितनी गारंटी दे रहे परमात्मा। जैसे दास बहुत बार बताता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी में कौन जाओगा? वो भोला जाएगा जिसने 1-2 वर्ष 4 वर्ष या नाम लेकर सारी साधना कर ली, वो उसका पुण्य इकट्ठा हो गया प्रत्येक मंत्रों का। अब वो फिर उसको काल कैसे ठगेगा? विष्णु लोक में जाएगा, विष्णु जी के मंत्र आपको दिए जाते हैं, इतना गजब का मंत्र है। एक का मंत्र का घना लाभ रहता है, 108 डेली करते हो तो वहां जाके विष्णु के लोक में आपका अलग से व्यवस्था की जाएगी। इतने धनी हो गए आप इस मंत्र से। और विष्णु के लोक में देवता बन जाओगे, रेस्ट हाउस में, वहाँ रेस्टोरेंट बना रखा है जैसे स्वर्ग के इसका, वहाँ रहोगे और जेब कटेगी आपकी। और आपका वहाँ ये गुण याद आ जाए कि हम तो गलती कर गए, हमने तो पूंजी अपनी खराब नहीं करनी थी, हमने तो इस सतलोक जाना था, या गलती बन गई। कहते वहाँ भी अगर हृदय से पुकारेगा 2 व्यक्ति जो गुरुद्रोही ना हुआ हो, गुरुद्रोही वो होता है नाम भी छोड़ जा और गुरु जी की निंदा करता अंडे जगह जगह घूमे, वो उसका तो नाश परमानेंट हो गया, वो तो खत्म सदा के लिए, कभी मनुष्य जीवन भी नहीं पाएगा आगे से, बहुत युगों तक। और जो वैसे अनजानपने में या गफलत काल करवाई देता कोई ना कोई, वो व्यक्ति, और वहां जाकर इस ज्ञान से उसको जरूर आभास होगा कि हमने तो वहां जाना था और यहां हम के बन गए। पुण्यात्माओं, आप देखना, मन की बकवाद है, चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाइयो, फिर भी आत्मा भूखी नजर आओगी आपको कि कोई और वस्तु और है जो इससे हटकर भी चाहिए हमें। तो वहां जाकर के वो आभास होगा कि हमने तो वहां जाना था और ये तो हमने ये सुविधाएं तो प्राप्त नहीं करनी थी, ये तो हमारा नाश हो रहा है। कहते वहां भी तो हृदय से पुकारेगा परमात्मा, कबीर जी हे सतगुरु गलती बन गई मुझ नीच से, छुटवाओ मुझे। कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूला नहीं तो आण छुटाओ तो, तुझे वहां से छुटवा लाऊंगा। और फिर पुनः जैसे ही भक्ति युग चल रहा होगा तो पुनर्जन्म दिवा देंगे, और भक्ति युग समाप्त होने के बाद तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है उसको भी। लेकिन जैसे फिर भी मालिक ने छुटा लिया, कहाँ रखेंगे? राजदूत भवन में रखेंगे।
और वहां आपकी पूंजी को नाश नहीं होने देंगे, क्योंकि वहां भगवान के दरबार का, भगवान से फ्री सारा वस्तु मिलेगी आपको। लेकिन फिर आपको पुनः फिर जन्म दे देना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष तो यहीं से होगा। तो फिर नए सिरे भक्ति करोगे, गुरु के प्रति श्रद्धा रखोगे, ये सारी मर्यादा रखोगे, तो काम बहुत बढ़ गया। फिर आपका पृथ्वी पर जन्म दिया जाएगा तो आपके अंदर वही तीनों गुणों का दबाव होगा। आपके साथ इतने गजब के पुण्य होंगे, आप पूरी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। राजा बनोगे, फिर भगवान आएंगे, समझाएंगे, रे क्या कर रहा है, ये रास्ता ठीक नहीं, तो को नहीं सुनोगे आप। हमने धक्के खाते आ रही, तो इतना संजनम हो गया, हमने अब भटकता नहीं, हम सुनते नहीं भगवान की। पाप को सुनाने का तरीका दाता ने यूं अपनाया कि कलयुग में यूं कति पूंजी हीन हो लेगा, भक्ति इसकी रह को ना, इसकी दुर्गति शुरू होगी, और यूं सब जगह धक्के खा लेगा। जिन पूजाओं को श्रेष्ठ मानता था और जिन भगवानों को समर्थ मान रहा था, वहां भी इनको सहारा नहीं मिलेगा। फिर मेरे पास आएंगे तो यहाँ तो मालिक है, समर्थ है, आते सुख भी दूंगा, इनकी बुद्धि ठिकाना होगी, हाँ भगवान है तो यहाँ है। और फिर इनको मंत्र सुनाऊंगा, इनको फिर से चार्ज करूंगा। लेकिन पुण्यात्मा, वो समय घना बढ़ा दिया आपने, तो यह गलती इब का ना करियो। नाम लो, दृढ़ रहो और भक्ति करो, कल्याण करवाओ। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे। पुण्यात्मा, सत्संग सुनने के लिए तरसा करते थे, हम भटकते थे, कहीं सत्संग नहीं था, टाइम पास कर रहे थे, जीवन नाश कर रहे थे। आपको सत्संग मिल रहा है, और जो भी भगत अनुभव सुना उनको सुनना सुनेगा। नमस्कार सर। सत साहेब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? सब सुनील दास नाम है मेरा सर। सुनील दास जी, कहाँ से आए आप? मैं भिंड से आया हूँ, ग्राम रमा, जिला भिंड है सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं अहमदाबाद में कलर का काम करता हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सर हम शिव जी की करते थे, और वैष्णो देवी पे गए, और वहाँ पर हमने परिक्रमा लगाए, पैरों में खूब फलक पड़े, कुछ लाभ मुझे हुआ नहीं। फिर वहाँ से हम बैरावल सोमनाथ गए, और वृंदावन गए, वहाँ परिक्रमा लगाने से भी कुछ लाभ नहीं हुआ। जेब में हमारे पैसे पड़े, पैसे और चोरी हो गए। और फिर वहाँ से हम सब देवता निभाए, फिर उसके बाद में हम यहाँ आए। सर ये जो आपने भक्ति की, परिक्रमा लगाई, इससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर हम ऐसे आए, आगरा जिला के हमारे ससुर साहब आए, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे आप सब जगह पे परिक्रमा लगाए, कहीं आपको कुछ लाभ नहीं मिला तो आप हमारे संग चलो, और हमारे गुरु जी के पास अगर आपको अच्छा लगे तो नामदान लेना, नहीं अच्छा लगे तो फिर बाद में लेना मजबूत होकर के। तो हमने कहा ठीक है चलेंगे। तो उनके माध्यम से सर हम यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार में आए। सतगुरु राम सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सर लाभ मैं बताऊंगा आपको। जब मैं पहली बार आया यहाँ पर तो मैंने नामदान नहीं लिया था। फिर दूसरी बार जब मैं आया तो बस में बैठ के अपने गांव से, मतलब फूफ से बस में बैठ के आया। निजामुद्दीन उतरे में, निजामुद्दीन से मैंने पुरानी दिल्ली के लिए टिकट कटाई बस में 15 रुपए की। और उसमें हमारे जेब में से जेब काट वालों ने या चोर हो, कोई भी हो, हमारे पैसे निकाल लिए जेब से। 3100 रुपये लेके आए थे घर से, 3000 रुपये निकाल लिए, 100 रुपये मात्र हमारी जेब में पड़े रह गए सर। फिर उसके बाद में जब हम अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा पर उतरे, मैंने जेब में पैसा देखा, हमारे पास पैसा भी नहीं था, मात्र 100 रुपये और 90 रुपये पड़े, 85 रुपये पड़े थे। 15 रुपये की मैंने टिकट ले रखी थी। पैसे कुछ घर से लेके आए थे सामान के लिए, तो सारा पैसा निकाल लिया। उसके बाद में फिर हमारे रिश्तेदार रहते हैं धारूईड़ा के पास एक भिवाड़ी गाँव है, भिवाड़ी सिटी है। वहाँ पर हमें अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा से वहाँ पर गए, हमारा मूड ख़राब हो गया, पैसे निकल गए इसीलिए। तो वहाँ पर जब हम गए तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा में जब वहाँ बस में हम बैठे पीछे, क्यों बस पूरी भरी रखी थी, मैं पीछे सीट खाली थी, पीछे बैठे। वहाँ से पीछे बैठने के बाद में धारूईड़ा की मैंने टिकट कटाई, 70 रुपये की टिकट कटाई थी।
70 रुपए की टिकट कटाई थी, 15-20 रुपए जेब में हमारी मत और पड़ी रह गए थे खाली बस। फिर वहाँ से हम गुड़गांव के पास पहुँचे। गुड़गांव के पास जब हम पहुँचे सर, तो आगे कुछ सवारी बस से उतरी, बस से सवारी उतरी, तो हमने कि चलो यहाँ पीछे धक्का लग, वो दोचा लग रही थी बस में, पीछे सीट पे बैठी थी मैं, तो हमने कि चलो आगे एक सीट खाली हो गई तो आगे हम बैठ जाते। तो जब हम आगे गए तो हमको 100 के नोट 400 रुपये सीट पे रख के मिले सर। पूरी बस भरी हुई थी, वो जो सीट यात्री उतरे उस सीट पे हम बैठे तो हमको 400 रुपये सीट पे रख के मिले। तो फिर 400 रुपये मैंने उठा ली। और यहाँ सत्संग में आ रहे थे, सत्संग में कल चालू होने वाला था, तो जब चालू तो वो 400 रुपये मैंने उठा के किसी पूछा, कोई अगर पूछेगा तो मैं 400 रुपये दे दूँगा, और नहीं पूछेगा तो मैंने भी फिर अपने पास रख लेंगे। सो किसी ने मुझे सर पूछा नहीं। फिर मैं बस से थोड़े फिर और आगे निकल गए, और आगे निकल गए। निकलने के बाद हम दारूगढ़ा पूरे पहुंच ही गए। फिर हमारा मूड घुमा, चलो ऐसे करते आश्रम में चलते सत्संग सुनने के लिए, पैसा निकल गया, निकल जाने। और 400 रुपये मुझे किसी ने दे दिए सीट पे रख के, तो किराया हमारा हो ही गया वापस MP को जाने के लिए। तो फिर हम वहाँ से रेवाड़ी गए, रेवाड़ी से हम सीधे भिवानी होते हुए सतलोक आश्रम बरवाला में हम आए। तो यहाँ पर सर हमने सब लोगों को बताया, अपने साथ वालों को, भगत जी को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ में घटना हुई है। और उस घटना के बाद में फिर हमने गुरुजी से बात ही अपनी कही कि ठीक है बेटा, निकल गए, निकल जाने दे, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से फिर हम अपने घर पहुँचे और 7 या 8 दिन बाद मुझे बीच रोड पे मोटरसाइकिल में चला रहा था, 2 हमारे पीछे बैठे थे हमारे गाँव के ही। 10,000 रुपये का बंडल सा 100 के नोट का हमको मिला वहाँ पर। जब वहाँ से फिर हम अगले सत्संग में तीसरी बार हम फिर यहाँ आए, हमने गुरुजी को बात बताई और भक्तों को बात बताई कि ऐसे ऐसे मुझे पैसे डले मिले रोड पे। तो उनने बोला कि पाठ करवा देना, हमने पाठ करवा दिया, पैसे हमको मिले, और तो ये हमको लाभ यहाँ आश्रम में हुआ। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को हम संदेश ये देना चाहते हैं, भाइयों बहनों को और बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज बरवाला जिला हिसार में आए हुए, अपना नामदान लो और कल्याण कराओ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सर साहब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? सर जी मेरा नाम मुरारी दास। कहाँ से आए हैं आप? जिला दौसा, राजस्थान से। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सर मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं हनुमान जी की भक्ति करता था, और मतलब देवी देवताओं की पूजा करता था। तो जो भक्ति आप देवी देवताओं करते थे, हनुमान जी करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? सर इस भक्ति से मेरे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर मेरे ऊपर देवी देवताओं की परेशानी बहुत ज़्यादा आई हुई थी। 8-10 साल से मैं देवी देवताओं से परेशान था। जब से मैं छठी क्लास में पढ़ता था, तो उस समय मेरे देवी देवताओं की परेशानी लगी हुई थी। जब से मैं 10th क्लास में पढ़ने लगा, उस समय से मेरे को देवी देवताओं की परेशानी बहुत परेशान करने लगी। झाड़ फूँक करने वालों के पास और मतलब हनुमान जी की खूब सेवा भक्ति करी, उसके बाद में कोई आराम नहीं हुआ। इसके बाद मैं जयपुर काम करता था कॉलेज में, उसमें वहाँ से हमको जय गुरुदेव के लिए बोला किसी ने। जय गुरुदेव से अपने बैतूल के भगत गए थे, तो वहाँ आश्रम पे 2-3 दिन रुका, तो मेरे 1.5 साल से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। थोड़ा फ़ायदा पड़ जाता था, उसके बाद में परेशानी ज़्यादा हो जाती थी। तो मैं सुबह 8 नवंबर को सुबह जय गुरुदेव आश्रम पे नहा रहा था, तो अपने बैतूल से भगत जय गुरुदेव आश्रम पे जड़ोला चढ़ाने के लिए गए हुए थे। उनके बच्चे का कोई बच्चा हुआ था, तो उन्होंने जय गुरुदेव जी ने बोला था कि तुम्हारा बच्चा 5 साल का हो जाए तो आप जड़ोला चढ़ाना वहाँ पर। तो मैं आश्रम पे नहा रहा था, तो उस समय उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बोला मैं राजस्थान से हूँ। तो आपको मैंने उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मैंने बताया कि यहाँ पर जय गुरुदेव जी के देव देवताओं भूत प्रेत की परेशानी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, तो मेरे फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उन्होंने बताया कि आप वहाँ चलो, हरियाणा चलो, संत रामपाल जी महाराज के चलो, और आप 1 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे को यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था, मैंने टेलीविज़न में नहीं देखा था। फिर मैंने उनसे नंबर लिए, तो उन्होंने मेरे को बुक दिखाई। बुक दिखाने के बाद मैंने मना कर दिया।
फिर वो आश्रम पे रहे तो मैंने बोला मेरे पास किराया नहीं है, 50-100 रुपये थे, उसमें से भी उठ गया था, 50 रुपये थे। तो उन्होंने बोला किराया वराया का आप चिंता मत करो, आप हमारे साथ चलो। फिर मेरे मन में थोड़ी शंका पैदा हो गई, अनजान आदमी थे वो, तो मैंने मना कर दिया कि भगत जी कभी फिर देखेंगे। तो उन्होंने फिर मेरे मन में आ गया कि आप 1.5 साल से परेशान हैं, तो अभी यहाँ वहाँ भी चल के देख लेते हैं, अगर फ़ायदा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 6 जगह हैं। फिर उनके साथ में वो तो आश्रम से बाहर निकले और मेरे मन में मतलब बहुत बड़ी खुशी हुई, और मैं गीले कपड़े थे उनको रख करके आश्रम से बाहर बहुत तेज़ से दौड़ा हुआ वहाँ आ गया। फिर उन्होंने बोला आराम से आओ, धीरे चलो, आराम से, रात को गाड़ी है। सुबह 8 बजे हम वहाँ से आश्रम से बैठ गए थे। तो हमने वहाँ पर आश्रम पे खाना वाना खाया, जय गुरुदेव आश्रम पे, और रात को 7:30-8 बजे से हमने वहाँ से जय गुरुदेव आश्रम स्टेशन से बैठे। तो उस समय उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी, तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ी तो मेरा मन बहुत अच्छा हो गया, और जब से मैं ट्रेन में बैठा तो मेरी आत्मा मतलब बहुत प्रसन्न हो गई। फिर यहाँ मैं आकर के 9 नवंबर को सुबह नामदान लिया। सर पहले आप जय गुरुदेव में थे और आपकी जो भूत प्रेत की बात थी वो ठीक नहीं हो रही थी, फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया। तो जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? सर इस भक्ति से मेरे को सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि ये परेशानी थी, भूत प्रेत की परेशानी, ये धीरे धीरे शांत हुई थी। इसके बाद में मेरे जैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में मैंने एक कोर्स कर रखा था अग्निशमन का, इसमें मेरे को सफलता नहीं मिली थी। इसमें भी केस लग रहा था कॉलेज वालों के, तो वो रिजल्ट बनता 1.5 साल से, तो वो रिजल्ट भी आ गया परीक्षा का, सर उसमें मेरे को सफलता मिल गई। इसके बाद में सर मैंने मतलब बीए के कई साल के पेपर ड्यू थे, वो क्लियर नहीं हो रहे थे, इस वजह से देव देवता की परेशानी वजह से। इस साल मैंने झूठ नहीं मिलता, मैंने 2-3 दिन के पढ़ के करके तैयारी दी है, वो सारे पेपर क्लियर हो गए। और अभी एक मतलब मेरा चेस्ट शरीर इतना पतला हो जाता था तो मेरा शरीर नहीं फूलता था बिल्कुल भी। यहाँ आने के बाद मैंने जब मार्च में मेरा फिजिकल था SSCGD का, तो मैंने फार्म लगाया था, उसमें तो मेरा क्वालिटर आ गया। सर जी मैं वहाँ पर फिजिकल देने के लिए गया तो मैं रेस भी बहुत, मेरा शरीर बिल्कुल परेशान था उस समय, तो मैंने रेस कैसे कैसे कर ली। उसमें मेरे को पता था चेस्ट में निकलेंगे, तो चेस्ट में मेरा 77-78 बैठता था, तो वहाँ से मैंने परमात्मा के लिए अरदास लगाई मन में, तो मेरा चेस्ट पूरा 80 बैठ गया। और जो फिजिकल भर्ती करने वाले थे उन्होंने बोल दिया तुम्हारा चेस्ट नहीं बैठेगा, 78 बैठेगा, जो CRPF के जवान वगैरह थे। तो वहाँ मैंने चेस्ट ना पाया, तो उन्होंने मेरा पूरा 80 बैठाना। तो उसके बाद में सर जी अब मैंने एग्ज़ाम दी है, तो एग्ज़ाम में पेपर बढ़िया हुआ है। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर जी मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से परमात्मा हैं, और इस 21 ब्राह्मण में किसी के पास भी सत साधना नहीं है सतगुरु रामपाल जी दास महाराज के अलावा। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी नाम ले और अपना आत्म कल्याण करवाए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सर भगत जी, क्या शुभ नाम है जी आप जी का? नाम संतोष, भक्त संतोष दास, गांव चुन्हा, ग्राम पोस्ट चुन्हा, थाना जसो, तहसील नगौद, जिला सतना, मध्य प्रदेश। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? पूर्ण संत गुरु रामपाल महाराज जी की शरण में आने से पहले हम भक्ति करते थे दुर्गा जी की, तो वो अपने से ही मतलब रुचि अपने से ही करते थे, तो उसमें हमको बस यही गुस्सा, क्रोध, अहंकार आता था। यहाँ तक आ गया था कि मतलब हमको हमारी मति इतनी मतलब इष्ट हो गई थी कि हम फांसी लगा के मरने के लिए भी तैयार हो गए थे। परंतु इसके ये होने के बाद ये जब झूलना बाकी था तो उसे गुरु जी की कृपा पहले हुई वहाँ पे, तो मेरे मन में आया कि चलो ये मनुष्य तन नहीं मिलेगा बार बार, चलो घर चलो। वहाँ से मैं चला आया घर में आया, 4 दिन में यहाँ घर में रुका, तो जो जिस कारण से तकलीफ होती थी वो कांटा परमात्मा गुरुजी वहीं निकाल दिए। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये टीवी वगैरह चलता था, देखते थे थोड़ा बहुत, भगत जी गुरुजी का अपना चैनल थोड़ा सा ना देखे
और फिर अपने गांव के भी आए थे भक्त लोग, तो उनके मोबाइल में सब गुरु जी का सत्संग रहता, सत्संग सुने तो मन में बहुत जमा अपने हृदय में मन की बात बहुत खुला लगी। अभी अपने को लगा कि जीवन अपना सफल हो गया। फिर इसके बाद जब ये मन में आ गया तो सोचे कि चलो जाएंगे। पहले सोच रहे थे कि पत्नी को भी साथ में लेके जाएंगे, भक्तमती को, लेकिन भक्तमती ने यही कहता था कि हम नहीं जाएंगे, जो आपको करना है करो, चाहे यहाँ तक कि छोड़ भी दोगे तो कोई अर्ज नहीं है। मैं बोला कि होगा, मेरे को तो जाना ही है, आप जाओ चाहे ना जाओ। मैं गुरुजी के शरण में अभी 6-7 माह हुआ है, तीसरी आई लगी है। अभी आया, जुड़ गया था, उसी पहली बार ही आया था, लेकिन आने के बाद यहाँ मेरे को ऐसा लाभ हुआ गुरुजी कि गुरुजी ने भक्तमती को भी यहीं ला दिए पहली बार ही। और मेरे मन में जो क्रोध उठता था, अहंकार था, वो भी कुछ समाप्त कर दिए गुरुजी। अब फिर भक्तमती भी यहीं आ गई। फिर भक्तमती के साथ में घर गया वापस, तो वहाँ वो भी सही है। अब जो और माता पिता भी क्रोध ऐसा लड़ा झगड़ा करती थी, तो वो भी माँ भी अभी इस सत्संग में आई थी, वो भी आके होके गई। अब पिताजी भी आ जाएंगे, मेरे को पूर्ण विश्वास है, गुरुजी की कृपा से पूर्ण विश्वास है। भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये अपने भक्त समाज को, गांव में जितने भाई हैं, अपने जितने भी संसार में भक्त समाज हैं, सभी भक्त समाज से नम्र निवेदन से प्रार्थना गुरुजी की कृपा से यही करता हूँ कि ये देरी मत करें, ये छोड़ दें कि हम हैं, करते हैं। हम तो एक पग भी नहीं चल सकते, उनके आदेश से ही सब कुछ होता है। उनका आदेश ना हो तो एक पग भी हम कैसे भी नहीं चल सकते, बोल भी नहीं सकते, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं उनके आदेश बगैर। तो ये हम छोड़ दें कि हम कर रहे हैं, ये छोड़कर गुरु जी के शरण में आए। और बस इतनी ही प्रार्थना करता हूँ, अपना नाम जुड़वाएं और समझें गुरु जी का ज्ञान। ये भी नहीं कि ऐसे नाम जुड़वा लेना, समझें और समझ के उसका सही गलत का फैसला भी करें, और फिर इसके बाद अपना कल्याण करवाएं, अपना भक्ति करें। और जितने भी बताते हैं गुरु जी मर्यादा, वो मर्यादा जरूर करें। यदि मर्यादा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, दामाखेड़ा गद्दी नसीब श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के अस्वस्थ होने के कारण साधना टीवी के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में भाग नहीं ले पाए, जिस कारण उनके आदेशानुसार उनके विचारों को उनके द्वारा बताए गए प्रवचनों की सीडी कैसेट के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं, तथा उनके आदेशानुसार उनके परम शिष्यों डॉक्टर पारसनाथ जी तथा बांधवगढ़ गद्दी नसीब महंत श्री हरीश दास जी ने प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार साधना टीवी को बताए, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, बनाम कबीर पंथी संतों तथा महंतों के विचार। आपका इष्ट देव कौन है? हम सभी कबीर पंथियों का इष्ट है सदगुरु कबीर साहेब ही को ही हम सब इष्ट मानते हैं। तो आपके अनुसार परमात्मा साकार है या निराकार है? देखिए, परमात्मा का स्वरूप जो हम कहते हैं वह तो सदा निराकार ही होता है। पूर्ण गुरु या सतगुरु की पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए, पूर्ण गुरु या सदगुरु की पहचान तो हमें अपने चिंतन से, अपने बोध से, आपके जीवन में जब किसी के उपदेश से या किसी के दर्शन से आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई चेतना जागृत हुई, वही उसकी पहचान है, और कोई दूसरी पहचान नहीं हो सकती। उसी पहचान से ही आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि मेरे लिए ये सदगुरु के रूप में। जी, कबीर साहिब जी ने आदि नाम और सरनाम जो बताया है वो क्या है? क्या आपके अनुसार वस्तु है या कोई और चीज? नहीं, सदगुरु के अनुसार से शब्द नित्य होता है जी, शब्द का नाश नहीं होता है जी। और साहब कहते हैं हम इस संसार में हमारा आना भी शब्द स्वरूप में हुआ, क्योंकि शब्द का नाश नहीं हुआ जी। हम इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हम न मरब मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। जो शब्द शक्ति है वो सदा विद्यमान रहती है, और हम शब्द शक्ति में विद्यमान रहते हैं जी। शब्दन विंसे विंसे देही
कहें कबीर हम शब्द से नहीं, तो सदगुरु कबीर साहब शब्द की शक्ति और सत्ता को सर्वोपरि बताए जी। और उसका कभी विनाश नहीं होता। ये सदगुरु ने अपने परिचय के रूप में ये दिया। तो जी कबीर साहेब सतगुरु हैं या सतपुरुष है, इसमें कुछ भिन्नता है या नहीं? सदगुरु कबीर साहब सदगुरु के रूप में इस संसार में, ज्ञानी पुरुष के रूप में इस संसार में आए, इसलिए हम उसे सदगुरु के रूप में मानते हैं। तो इस सृष्टि की रचना के बारे में कुछ बताएंगे हमें? सृष्टि की रचना के विषय में जो साहेब के पंथ में जो ग्रंथ में चर्चा है जी। वो इस तरह से कि सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने इस तीनों लोक की रचना की, ऐसा चर्चा है ना? तो सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने तीनों लोकों की रचना की। तो कबीर जी ने कहा था कि जब धर्मदास जी से कहा था कि जब तक आपका वंश रहेगा तब तक मैं यानी कबीर जी इस धरती पर नहीं आऊंगा। देखिए, वंश का तात्पर्य होता है सदगुरु का वंश कहाँ विद्यमान होता है, क्योंकि सदगुरु तो कोई शादी विवाह या बच्चे या किसी प्रकार संसार के रूप में विद्यमान नहीं रहते। सदगुरु की शब्द जो शक्ति है, जिस अंश में विद्यमान रहता है वही उसका वंश होता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, वचन माने सो हंस हमारा। हमारा हंस कौन है? जो वचन को मानता है। तो जब तक वचन की सत्ता एक शिष्य से दूसरे शिष्य में आता है वही उसका अंश होता है। तो ये धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब ने इसी सत्ता का संदेश दिया था जी। तो कलयुग में किस का नाम लेने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? देखिए, यहाँ मुक्ति के अलग अलग मार्ग शास्त्रों में और हमारे जो भारत भूमि में अनेक धर्म चल रहे हैं उनमें अलग अलग विभाग हैं। हमारे सदगुरु कबीर साहब के अनुसार और धर्मदास साहब के पद के अनुसार गुरु ने जो उपदेश दिया उस मार्ग में जिसकी सुरती और नृत्य है उसी मार्ग से वह मुक्ति को प्राप्त करे। तो अब दूसरे के मार्ग से हमें कोई लेना देना नहीं, ना हमारा कोई वो साध्य है। वो तो अपने यहाँ सुरती और नृत्य का जिक्र किया, ये क्या है? ये सुरती तो सबके पास है। एक सेकंड में आपकी सुरती दुनिया से के किसी कोने में चली जाती है। और शब्द है जो सदगुरु के द्वारा बताया गया मार्ग, उसको शब्द कहा जाता है। उस शब्द में यदि आपकी सुरती स्थिर होती है तभी वह सुरती उस शब्द स्वरूप, शब्द के माध्यम से उस स्वरूप में जाता है जहाँ जाए फिर हंस न आए, भव सागर की धारा संतो सो निज देश हमारा। ये इस तरह से सदगुरु ने शब्द के माध्यम से ये गति और मुक्ति का मार्ग बताया। अभी आपने सुने लहर तारा तालाब के गद्दी नसीन कबीर पंथी आचार्य श्री अर्ध नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीन महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। महाराज जी, हमने सुना है खरसिया वाली गद्दी तथा इससे संबंधित लहर तारा बनारस वाली गद्दी भी दामाखेड़े संबंधित हैं। कैसे सारी गद्दियाँ यही से ही निकली हैं, सब यही से संबंध है। सब वंशनुमाई आज भी उन्होंने वंश गुरु की परंपरा को मानते हैं, वही नाम को मानते हैं। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीन महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। तो आप जी के जो पूज्य गुरु जी हैं वर्तमान में जो प्रकाश मुनि नाम साहिब जी, वो अपना इष्ट देव किसे मानते हैं? वो अपना इष्ट देव कबीर साहब को ही अपना मानते हैं। डॉक्टर साहब, परमात्मा को साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं? परमात्मा तो मतलब निराकार ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ निराकार और साकार का झगड़ा ही नहीं है। गुरु के रूप में परमात्मा को देखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है और वो गुरु को ही परमात्मा माना जाता है। आप जी श्री धर्मदास जी की परंपरा में आपके जो गुरु जी हैं वो श्री धर्मदास जी की परंपरा में कौन से नंबर के गद्दी नसीन हैं? वो हम लोगों के गुरु तो ये 14वें वंश गुरु थे। इनके प्रकाश नाम साहब के पिताजी और पंच श्री गिरधम नाम साहब, तो हम लोगों के वो गुरु थे
और उन्हीं के पुत्र ये हैं, अब ये बैठे, ये भी हमारे गुरु हैं, आराध्य हैं। तो आप इनको अभी गुरु मानते हैं या गुरु भाई मानते हैं? नहीं, इन प्रकाश नाम साहब को गुरु मानते हैं। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोहे, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। अब ये जैसे दामाखेड़ा वाले हैं, इनके सेवक से कोई पूछता है कि आपका गुरुजी कौन है, तो कुछ एज्ड व्यक्ति है, वो कहता है कि मेरे गुरुजी पंत श्री गिरधनाम जी हैं। और पंत श्री गिरधनाम जी श्री प्रकाश मुनि जो वर्तमान में दामाखेड़ा का महंत है, उसका पिताजी भी है और उनके गुरुजी भी हैं। फिर उनसे पूछा कि ये प्रकाश मुनि जो हैं वर्तमान के महंत जी दामाखेड़ा के, ये आपके गुरुजी हैं या गुरु भाई है? तो बोला भगत बिना ज्ञान के ऐसे बोला हुआ भाई, कहते ये मेरे गुरुजी हैं। अरीब तक गृध मुनि को क्या था, मेरे गिरधनाम मुनि मेरे गुरुजी हैं, अरीब का प्रकाश मुनि भी मेरे गुरुजी हैं। अब गिरध मुनि के शिष्य और पुत्र श्री प्रकाश मुनि, और उसी का गिरध मुनि का कोई और शिष्य, तो दोनों गुरु भाई हो गए, प्रकाश मुनि और वो गिरध मुनि का शिष्य। और फिर वो शिष्य ने कहा कि मेरा यो प्रकाश मुनि भी गुरु है। खा कर उसके ज्ञान को, धिक्कार ऐसे ज्ञान को। एक गुरु भाई, एक भाई और दूसरे अपने छोटे बड़े भाई ने कहा यो मेरा बाप भी है, यो भी मेरा बाप है, तो उस शराब में बोल सके क्या कति बोली बूझ। जब गुरु भाई को और फिर गुरु अपना उसने, वही नाम उसके पास, वही आपके पास, और दोनों के पास कख नहीं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। कबीर जी ने सार नाम का वर्णन भी किया है, क्या ये सत्यनाम की ओर संकेत है या कोई और मंत्र है? हाँ, सार नाम जो है वो सार शब्द है, और वो गुरु दीक्षा में हमारे यहाँ हमारे पंथश्री आचार्य साहब देते हैं, और वो 5 शब्द देते हैं, 5 नाम। तो ये 5 नाम ही सार शब्द हैं। सार शब्द का मतलब ये है कि जैसे परमात्मा का जो वाचक शब्द है उसी को सार शब्द कहा जाता है, सत्यनाम कहा जाता है। परमात्मा सत्य स्वरूपी हैं, तो सत्यनाम ही उनका सत्यनाम है। और ये मतलब मनुष्य का देखा जाए तो जो नाम है 5, ये मनुष्य का ही उसके गुणों का द्योतक, आत्मा का द्योतक है। जो आत्मा का नाम रखा जाएगा, तो जैसे आत्मा कहा गया है कि चेतन अमल सहज सुख राशि और अजर अमर है, उसी तरीके से ये उसी के ऊपर नाम रखे गए हैं। और ये सब मतलब ये कभी स्थिर रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। अविनाशी शब्द है और परमात्मा का वाचक शब्द है, वही सार शब्द है, सार नाम है, और ये गुरु ही देते हैं। तो जो 5 नाम आपके गुरुजी देते हैं, वो 5 नाम कौन कौन से? वो 5 नाम मतलब उनके जैसे आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, मतलब ये जो आत्मा का हमारे जिसको लेकर के मनुष्य प्रकट होता है धरती पर, उसी के स्वरूप का वाचक शब्द हैं। कोई अलग से नाम नहीं दे, जो सत्य है उसी को सत्य कहा गया। कि आत्मा का स्वभाव क्या है, ये आदि है, अनादि है, इसका अजर है, अमर है, निर्विकार है, चेतन है। तो यही सब उसके 5 नाम दिए जाते हैं इसी आधारित पर। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़
गद्दी नसीन महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। नमस्कार, आज हम बात करेंगे कबीरपंथी महंत बांधवगढ़ गद्दी के गद्दी नसीन श्री हरीश जी के साथ और जानेंगे उनके विचार साहिब धर्मदास जी के बारे में और कबीरपंथ के बारे में। मैन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा बांधवगढ़ गद्दी के बारे में अपने कुछ विचार रखें। बांधवगढ़ गद्दी तो ऐसे एक महान भूमि है जहाँ पे सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य धनी धर्मदास साहब की जन्मभूमि है और उन्होंने वहाँ पे स्वयं सदगुरु कबीर साहब आए, धनी धर्मदास साहब को अपने सारे उपदेश दिए और धनी धर्मदास साहब भी ऐसे भक्त निकले, सदगुरु की भक्त जो अविरल है इस संसार में, और ऐसे भक्त की जन्मभूमि और कर्मभूमि की महान ही अलग होता है। इसीलिए कहा भी गया है सतगुरु धन्य ओ भक्त जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। जहाँ पे गुरु भक्त की जन्म होता है उसी भूमि की महानता ही होता है। और ऐसे महानता भक्त को देख के सदगुरु कबीर साहब उस भूमि में आके, जहाँ पे सदगुरु कई वर्षों तक लगभग 35 वर्ष तक वहाँ रख के धनी धर्मदास साहब को वो ज्ञान उपदेश दिए हैं, तो उस भूमि की महत्वपूर्ण भूमि है वो। तो महाराज जी, आप जी श्री धर्मदास साहिब जी के परंपरा में कौन से नंबर के गद्दी नसीन हैं? अभी वर्तमान हमारे इस गद्दी में जो धनी धर्मदास साहब की परंपरा में वर्तमान अभी जो पंच श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहब गद्दीसीन है वो 15वें वंशगुरु है। तो प्रकाश मुनि नाम साहब जी से आपका क्या संबंध है? वो हमारे सदगुरु ही है। महाराज जी, जो आत्माएं मुक्त होकर सतलोक में जाती हैं वे सतलोक में भिन्न रहती हैं या सतपुरुष में से लीन हो जाती हैं जैसे बूंद समुद्र में? तो इसमें तो कोई सवाल तो नहीं, आत्मा और परमात्मा में तो कोई अलग नहीं थे, वही तो। इसलिए रामायण में भी लिखा गया है जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब ईश्वर का अंश होता है, जीव होता है, वो अविनाशी होता है। अब देखिए, आप इसमें सवाल जीव और परमात्मा कोई अलग तो होता ही नहीं। महाराज जी, जो मंत्र दीक्षा आप अपने श्रद्धालुओं को देते हैं या अपने अनुयायियों को देते हैं, क्या वही मंत्र कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को दिया था? जी, निश्चित रूप से वही है, क्योंकि ये परंपरा ही चला है। सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास साहब को दिए, उनके बाद वो, क्योंकि उन्होंने कहे थे धर्मदास तो ही लाखों दुआहे सार वस्तु बाहर ना जाइए, सार वस्तु उनको दिए थे। धर्मदास विनती किए थे, अभी क्या था तब कहें जो सार वस्तु वंशन पाही अपना सज्जू लखाई, सार वस्तु वही धर्मदास साहब की जो दिए थे वही उनकी वंशज के पास है। वो जिसको लखाते हैं उसी हिसाब से सबको दिया जाता है। निश्चित रूप से वही है, दूसरा कोई नहीं है। तो कबीर परमात्मा ने जिस धर्मदास जी को मना किया था, जब वाणी बोल रहे थे कि उन्होंने सार वस्तु बाहर न जाने के लिए मना किया था, तो अब वह सार वस्तु बाहर कैसे आई फिर? कि उन्होंने फिर आशीर्वाद दिए, क्योंकि उन्होंने दया की भीख मांगे, जी मुझे दे रहे हो ये सार वस्तु। उनकी आत्मा में इतने भाव आ गया था, जीव जगत के प्रति हर पे अंतर दया भावना आ जाता है। जो मेरा मुक्ति होगा तो क्या होगा, बाकी संसार के जीव कहाँ जाएगा जो इस नाम को हम गुप्त रख देंगे। तो आप संसार की सत्य पुरुष हो, संसार के जीव की कल्याण करने के लिए आप ये सार वस्तु कैसे जाएगा? तो उन्होंने उस वंश परंपरा को स्थापन करके उन्होंने बोले ये वंशन के पास रहेगा, जो वंश शरण में आएगा वही इस सार शब्द को पाके भवसागर से तर सकता है। कबीर जी ने सार नाम का भी वर्णन किया है, वह सतनाम की ओर संकेत है या कोई अन्य मंत्र है? वही सत्यनाम ही है। अभी आपने सुने दामखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीन महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। महाराज जी, दामाखेड़ा वाले संतों में महंतों का कहना है कि जो सार शब्द कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को दिया था वही सार शब्द हम अपने अनुयायियों को प्रदान करते हैं। और हम यह भी सुनते हैं कि कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को यह सार शब्द गुप्त रखने के लिए कहा था। यह कहाँ तक सत्य है? दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोहे, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे ओए। पुण्यात्माओं, ये दामाखेड़ा वाले कबीर पंथी जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी के वंशज हैं, उनसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप वही नाम दान करते हो जो परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को दिया था? तो ये कहते हैं हाँ, ये हमारी परंपरा में वही नाम चला आ रहा है।
फिर इनसे प्रश्न करते हैं कि सार नाम, सतनाम, आदि नाम, सार शब्द ये क्या वस्तु है? तो ये कहते हैं जो हम मंत्र देते हैं, अदर नाम, अमर नाम, पाताल सिंधु नाम, कहते ये है वो सार शब्द, और यही सतनाम है, ये 5 नाम है। और फिर इनसे कहते हैं कि धर्मदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द कहीं बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, या बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। और सार शब्द तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ मिट जाए। अपने आत्माओं ये कितना भ्रमित करते हैं। परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार शब्द कहीं बार न जाई। तो इनके पास कहां से आ गया? ये कहते हैं हमारी परंपरा में चला आ रहा है। कबीर साहब ने जब मना कर दिया था कि इसको तब तक छुपाना जब तक ये 12 पंथ ना मिट जावे। अब ये 12 पंथ अब मिटेंगे। 12वां पंथ गरीबदास पंथ है, और तब तक तो एक भी पंथ ना चला था, तो धर्मदास जी ने कैसे खोल दिया आपके पास? ये कोरी झूठ बोलते हैं, स्वयं भी भ्रमित है और अनुयायियों को भी ये गुमराह किए बैठे। जैसे एक मोटा उदाहरण है, परमेश्वर कबीर जी ने इस सार शब्द को इतना कॉन्फिडेंशियल रखना था कि धर्मदास जी से कहा कि इसको कहीं बताना नहीं। फिर भी परमेश्वर ने सोचा ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करना दे और मेरी सारी बात बिगड़ जा, काल का दाव लग जावे। तो परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के द्वितीय पुत्र पंत श्री चूड़ामणि जी अर्थात श्री मुक्तामणि नाम साहिब जी को स्वयं दीक्षा दी और स्वयं ही आगे दीक्षा देने का अधिकारी गुरु पद पर विराजमान किया। धर्मदास जी पर विश्वास नहीं किया उन्होंने कि कहीं ये मोहवश मेरे इस अनमोल मिशन को फेल ना कर दे। ये घना नरमात्मा का है, इसको बहुत चिंता बनी रहती है अपने वंशजों की। बार बार कहता था कि आपने मना कर दिया है मुझे कि सार शब्द किसी को नहीं बताना, सतनाम भी नहीं बताना। और आप जी ने परमेश्वर मुझे 42 वंश का वरदान दे दिया कि मेरी 42 पीढ़ी तक मेरा वंश चलेगा। तो ये कैसे पार होंगे? ऐसे कहकर घना मायूस हो जाता था। परमात्मा को पता था कि यदि इसको मैंने आगे नाम देने का आदेश भी दे दिया तो ये अवश्य काम बिगाड़ देगा। तो कबीर परमेश्वर जी ने उसको आगे ना तो नाम देने का अधिकार दिया किसी अपने भी वंशजों को, और अपने ही सामने कबीर जी ने और बहुत दूर ले जाके जगन्नाथपुरी में जहाँ बैठकर परमात्मा ने बहुत वर्ष पहले कबीर जी ने समंदर को रोका था और धर्मदास जी को ये बहाना बनाकर लेकर गए कि चलो तुम्हें वो स्थान दिखाते हैं जहाँ बैठकर मैंने समंदर रोका था। उस परिवार चले गए। फिर धर्मदास जी से कहा कि धर्मदास अब तो प्रस्थान कर जा, सतलोक जाना चाहता है? कहाँ जी जाना चाहता हूँ। कहते हैं जीवित ही समाधि दे दी उसको, जीवित समाधि ले ली, दोबारा उपदेश दिया, परवाना दिया। इस कारण से कि ये डगमग आदमी है, अरे सार शब्द ने कि तक खोल देगा। लिखवा दिया उससे, लिख दिया उसने पूरा इस कबीर सागर परमात्मा की वाणी में। ये प्रमाण है उन्हीं के सदग्रंथों में लिखा है। दामा खेड़ा वालों की एक पुस्तक है आशीर्वाद, उस पुस्तक में ये प्रमाण है। और ये स्वयं भी बताते हैं
खुद कहते रहते हैं कि ऐसे ऐसे धर्मदास जी ने जीवित समाधि ली थी और कबीर साहब साथ जा करके उनको समाधि दिलाई थी जगन्नाथपुरी में। इसे सवसिद्ध है कि कबीर परमेश्वर जी ने इस सार शब्द को और सतनाम को कितना कॉन्फिडेंशियल रखा, और ये कहते हैं हमारे पास वही नाम है, खा के इनके पास झूठ बोलते हैं, स्वयं भी भ्रमित है और अन्य अनुयायियों को भी ये मूर्ख बना रहे हैं। अब आपके रूबरू किया जाएगा जो भक्तजन उपस्थित हुए हैं यहाँ पर, वो अपना कुछ आत्मकथा बताना चाहते हैं। परमेश्वर कबीर जी की शरण में आकर इस दास से ये सत साधना प्राप्त करके परमेश्वर कबीर जी से इनको क्या क्या उपलब्धियां हुई जो एक भगवान किया करता है। अब सुनिएगा इनके मुख कमल से। नमस्कार सर। साहेब, क्या शुभ नाम है जी आप जी का? गोपाल दास मणिपुरी, ग्राम भनोरा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। सर क्या काम करते हैं? खेती किसानी करते हैं। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? ऐसे तो मैं अपने जन्म कबीर पंथ ही घर में हुआ है और मैं दामा खेड़ा हनुमाई धर्मदास का वंश आचार्य प्रकाश मुनि के अंदर था, परंतु मेरा मन शांति नहीं था। हमारे घर में कबीर साहब के नाम से चौका हर साल हर वर्ष होता था। हमारे घर में बहुत दुख पहुंचा। छोटे छोटे थे तब से हमारा माता पिता बहुत दुख उठाते थे। कभी हमारे जानवर मर जाते थे, कभी हमारे बहन गुजर जाते थे, फिर भी हमें शांति नहीं मिला। तो फिर भी प्रकाश मुनि को मानते रहे, सत्यनाम सत्यनाम कहते रहे, लेकिन गुरु भी बनाया। वो गुरु ने नहीं पहचान किया, जैसे पूर्ण परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। सर जो आप दामाखेड़ा से बता रहे हैं आप जुड़े हुए थे प्रकाश मुनि नाम साहिब जी से, आपने नाम उपदेश ले रखा था, तो वो क्या भक्ति बताते थे आपको? जैसे प्रकाश मुनि से नाम साहब का जो पंजा अधिकारी महंत था, उससे मैं दीक्षा लिया था। हड़वा का महंत मोहन दास जी महंत, उसने जब गुरु दीक्षा किया तो बोला कि सत सुकृत आदि अजर अमर, यही नाम जीवन सो काम, खोलो कुंजी खोलो कपट, पांच छिले मूल की धार, धर्मराज अजर मुख खोला, यही नाम दिया था। फिर सर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? क्या है, मैं बचपन से थोड़े से सतगुरु कबीर साहब का वाणी वचन सुनता था। अपने घर में साधु संत आते थे, उसके द्वारा सुना था और उसको सुनकर छोटी छोटी पुस्तक भजन गाया करता था। धीरे धीरे मैंने रामचरितमानस में जाकर एक वक्ता के रूप में बैठा और वक्ता करते करते ग्रंथ में अनुराग सागर का प्रचार में लग गया। उसके बाद तो भी से मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। फिर दूसरा गुरु किया, उस गुरु का नाम था चतुरदास मानिकपुरी महंत, बेमेतरा के पास अतरिया गांव का। उसने मुझे 5 नाम दिया, उस नाम का मैंने जाप किया। उस नाम में था ओहम सोहम कोहम पोहम जोहम, इस नाम का मैं भक्ति करते था। फिर भी उसके बाद मेरे जीजा ने बोला कि आप वक्ता बन बैठे हो, लेकिन आपको गुरु का आशीर्वाद नहीं है। फिर मुझे झटका पहुंचा और उसने बोला कि आप साधना चैनल पे, ये 2010 की बात है, साधना चैनल पे आप देखना कि वहाँ 8 बजे सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में एक संत आता है और वो प्रमाणित कर कर पूरे सारे ग्रंथ का प्रमाण दिखाता है। जब मैं देखा उसी दिन मेरा आत्मा को पूरा शांति हुआ कि यही है संत जो मैं बचपन से खोज रहा था। क्योंकि मुझे हमारे गांव में आसाराम बापू का पंथ वाला बोला कि आप आसाराम बापू के पास चलो और आप नाम दीक्षा लो। मैं उन भक्त को बोला कि आसाराम बापू जो प्रवचन करता है, जो सत्संग में भजन गाता है, वो तो पूरा कबीर साहब का वाणी है, मैं उसके शरण में नहीं जा सकता हूँ। और जिसके अंदर मेरा हृदय झुक जाएगा वही मेरा पूर्ण परमात्मा है। जब उस दिन टीवी में सदगुरु संत पूर्ण परमात्मा संत गुरु संत रामपाल जी महाराज को दर्शन किया और उसका प्रवचन सुना, उसी दिन से मैं निज दिन
दूसरे के कह के घर में जाकर वो टेलीविज़न के द्वारा, टीवी के द्वारा सत्संग सुनता रहा। फिर मैंने यहाँ आने के लिए, बरवाला आश्रम आने के लिए पैसा धीरे धीरे करते करते और एक दूसरे से सहयोग लेकर फिर मैं दूसरे अपने जीजा जी को बोला कि जीजा जी आपको मेरे साथ कहीं जाना होगा। तो बोला कहाँ जाएंगे। मैं उसको बताया कि टीवी में ऐसा ऐसा संत आता है और संत मेरा निवारण कर सकता है। फिर मेरा जीजा कहा ठीक है तू कहता है तो मैं आपके साथ जाऊंगा। मैं फिर समय बताया कि इस दिन मैं नागपुर आ रहा हूँ और आप मुझे वहाँ ले जाना और आप टिकट कटाना। फिर हम दोनों आए और जैसे यहाँ आए तो यहीं पर परमात्मा दर्शन दे रहा था। परमात्मा ने दूर से हमें पहचान लिया कि आज नए आए हो, धन्य तुम्हारा भाग। उसी दिन कहा परमात्मा आप तो सब कुछ जानते हैं। फिर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर फिर उस नाम का सुमरन करते करते मुझे 2 महीना गुजर गए। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सदगुरु पूर्ण संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मेरा जो पारिवारिक जीवन में चलाने में जो असमर्थ था वह सुधार हुआ और धीरे धीरे मैं अपना परिवार का सुधार करते करते सबसे पहले मैं टीवी लिया। 7,000 का टीवी लेकर सदगुरु पूर्ण संत परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज का कथा प्रवचन सुनता रहा। उसी बीच में मुझे काल ने एक रात को सपना में आया और काल ने सपना में आकर दाढ़ी रखा था, काला सा था, हिष्ट पुष्ट। उसने मेरा इस नाभि पे एक क्षण का एक सिरा दबाया और एक सिरा मुख में दबाया। देखता हूँ तुम्हारा गुरु कितना पावरफुल है। फिर मैं उस समय घबरा गया। घबराते घबराते सदगुरु जो रामपाल जी महाराज ने जो नाम दिया था उस नाम का प्रथम नाम इस रूप में जो मिला है उस नाम का याद हुआ। उतने में वो काल ने पसीने पसीने हो गए। फिर उस समय काल ने छोड़ा। उसके बाद फिर मैं एक मवेशी, एक जोड़ी बैल बांधा। बैल बांधने के बाद मैंने खेती किसान में तन मन धन लगाकर फिर कमाने लगा और इसके आदेश अनुसार के नियम का पालन करते करते मैंने अपना परिवार में चलाने में समर्थ हुआ। आज गुरु यही मुझे पूर्ण मिला जो गुरु का प्रमाण बताते हैं सब संत लोग। गु यानी अंधकार को प्रकाश में ले जाने का नाम ही गुरु है। लेकिन आज मुझे सच्चा प्रकाश, सच्चा परमात्मा से मेल दिखाने के लिए यही पूर्ण परमात्मा है जो आज मैं उनकी शरण में 2012 से जुड़ा हूँ और ये मेरा 7वां बार है। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको काफ़ी लाभ मिला। पहले आप जो भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था। तो सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को तो मैं प्रथम यह संदेश देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रकाश मुनि के नाम दबाव के नाम से कोई नहीं आना चाहता है यहाँ। वह तो कहता है कि हमें कहता है कि वो भटक गए और उसने भटक गए कहता है और उसको खुद शुगर बीमारी हो चुका है। जो हम यहाँ से गया जनवरी में नाम लिया और जनवरी मांग के महीने में पूर्णिमा वहाँ मेला लगता है। उसी समय मंच में बोला प्रकाश मुनि नाम साहब जी ने कि मुझे शुगर का शिकायत है। हमें ये पूर्ण संत परमात्मा सदगुरु रामपाल जी जो भजन के एक पंक्ति बताते हैं कि सारा जग रोगी अरे सदगुरु वैद्य न जाने। आज स्वयं जिन डॉक्टर बताते हैं और अन्य संत को झोला छाप डॉक्टर की उपमा देता है जो प्रकाश मुनि नाम साहब आज खुद रोग से ग्रस्त है। तो जो स्वयं रोग से ग्रस्त है वो अगला का क्या रोग छटवाएगा। और सदगुरु बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब जब आए थे तो बादशाह सिकंदर लोधी का जलन पीड़ा हटा दिया और इन वंशा का आचार्य कहते हैं कि हमारे धर्मदास के वंशा से ही मुक्ति होगा और बोलता है कि 42 पीढ़ी के चलते तक के कोई सदगुरु नहीं आएगा। और तो फिर मैं जवाब दिया कि गरीबदास को क्यों बाद में मिला, जब धर्मदास को पहले नाम दिया था तो गरीबदास को क्यों दिया। और आपका कबीर सागर में लेके जब मैं यहाँ से जाने के बाद पूरा कबीर सागर का खोज किया और मिलाया, पूरा प्रमाण मिला। धर्मदास तो है लाख दुहाई सार शब्द कहीं बाहर न जाए, सार शब्द यदि बाहर जाए बिचली पीढ़ी हंस नहीं करे है। आज इन लोग इस प्रवचन का नहीं प्रचार करते हैं। जैसे पूर्ण संत परमात्मा सदगुरु रामपाल जी हर संत का पूरा प्रमाण दिखाता है लेकिन वो सिर्फ एक धर्मदास का ही प्रमाण रखता है। और चौका की पद्धति से हमसे बचा जाओ। चौका से हमें ये सारणी मिलता है जैसे रचना लोक का सो चौका विस्तार।
एक तो बैठे वन सुताया पूरा कढ़िया। वो तो चौका एक नक्शा है, जैसे लोक को चौका को देख रहे हो उसी प्रकार वह लोक है, एक समझाने के लिए रखा है। लेकिन हम आज चौका को ही मेन मान बैठा था। तो मैं यही सब भगत समाज को यही कहना चाहूँगा और नम्र निवेदन है कि उन लोगों से कि वो पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी के महाराज के प्रवचन को धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक से देखें और देख करके अपने पूरे शास्त्र से परिचित हुए कि वास्तविकन और जो बता रहे हैं वो सदगुरु रामपाल जी वो वास्तविकन में सच्चाई है, और अन्य समाज जो बताते हैं जितना भटका रखा है वो वही सही बात है। कि आज जो बैठे पूर्ण संत, यही हमें प्रमाण मिला कबीर सागर के अंदर कि बड़े अपने छत्तीसगढ़ में 2 कबीर पंथ चल रहा है, छोटा कबीर पंथ और बड़ा कबीर पंथ। जो बड़ा कबीर पंथ है अभिलाष दास का चलाया हुआ मार्ग, उसने बोला था 2003 में कि मुक्तामणि नाम साहब आएगा, और जितना बादशाह सिकंदर लोधी के समय जो 13 गाड़ी किताब लिखा था उसको दबाया था, वो बहिर्गत करेगा और दिल्ली क्षेत्र के प्रांत आएगा। उसी बात को मुझे झटका पहुंचा कि यह तो संत आ चुका है, जो आएगा कहते रहेंगे उन लोग, लेकिन वो तो परमात्मा स्वयं आ चुका है यहाँ। और हम कहते रहे मुक्तामणि नाम साहब आएगा, मुक्तामणि नाम साहब आएगा, लेकिन वो परमात्मा स्वयं है। और जितना ग्रंथ उसको बहिर्गत वास्तविकन कर दिया, आज प्रमाण कर दिया। और 5505 तब होएगा नाम यह साचा। लेकिन इस बात को आज भी धर्मदास का वंशावली दामाखेड़ा वाले पर हजूर प्रकाश मुनि नाम यह कहता है कि अभी भी 5 साल बाकी है। बोलता है आपके पास सही सर्टिफिकेट प्रमाण है तो आप यहाँ आइए। और पूर्ण सदगुरु रामपाल जी महाराज हर संत को आमंत्रित किया है आदरणीय के साथ, और ज्ञान चर्चा में सम्मिलित हुए और अपना अपना ज्ञान का प्रचार करें। उसमें फिर समाज ही निर्णय करेगा कि पूर्ण संत का क्या लक्षण है, पूर्ण संत पूर्ण परमात्मा तक कौन पहुंचा सकता है। इसका निर्णय भगत समाज करेंगे। आप आइए और उसका प्रमाण बताइए कि 5 साल में कितना बाकी है और कितना घट चुका है। आज तक के क्यों नहीं बताया कि आज 5 साल के, उसको भी दबा रखा था। अब यहाँ से ज्ञान गंगा पढ़ लिए हैं और यहाँ का प्रवचन सुनकर उन लोग कहता है कि 5 साल बाकी है। और ये भी सिद्ध हुआ सदगुरु रामपाल जी महाराज जब अध्यात्म ज्ञान गंगा और गहरी नजर गीता पढ़ा, उसमें लिखा है धर्मदास का वंशावली का परिचय लिखा है। हम तो अटल 42 जय लगाते रह गए, लेकिन अटल 42 तो नहीं हुआ, कभी कभी बीच बीच में खंड हुआ है। तो फिर आपका सिद्धांत तो गलत हुआ, एक बात। दूसरी बात यह है कि वंशा का नियम है कि 25 वर्ष और 20 दिन से न अधिक न कम। ये भी गलत हुआ कि कोनो 22 कर, कोई 25 किया, कोई 20 किया, कोई 13 किया, ये भी सिद्ध नहीं हुआ। तो यदि आप इसको सच मानते हैं तो यह गलत होगा, तो उसको प्रचार नहीं करना था। जैसे सदगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं पढ़ता है और भक्तजनों को पढ़ाता है, लेकिन प्रकाश मुनि हजूर साहब कहता है कि हमें वेद का पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आप भटक्का खा चुके हैं। तो मैं सर्व संत समाज, पूरे जितने भी संत समाज है, हर धर्म का संत समाज से मैं यही सनम्र दोनों हाथ जोड़कर बद विनती करता हूँ कि आप कम से कम सदगुरु रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पे जो 7:45 पे आता है उसको धीरे धीरे लेकर टाइम लेकर अवश्य सुनो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।